हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये शिवा यहाँ पर खड़ा है और दूसरी तरफ शुभी के पापा सफाई कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम पुराने घर में आए हैं अपने, और अभी मैं सुबह के सारे काम निपटा करके आई हूँ। शिवा को नहला के उसको ऊपर आई हूँ, उसको नहलाया धुलाया और फटाफट से वो फिर जैसे ही मैंने उसको मतलब उसको तेल वगैरह मालिश वगैरह की उसकी, तो वो भाग गया गाड़ी लेकर। बस नंगा ही भाग गया था, कपड़े नहीं पहने, पहले ही भाग गया गाड़ी चलाने के लिए। तो बस इसको कपड़े वगैरह पहना करके सुबह तो खुद ही नहा लेती है। मतलब आजकल जैसे पता ही है आपको, छुट्टियां हैं और लॉकडाउन है, तो मैं उसको खुद ही नहाने देती हूँ। थोड़ी सी हेल्प करती हूँ उसकी, बाकी उसको खुद ही नहाने देती हूँ छुट्टी वाले दिन। जब जब जैसे स्कूल जाना हो तब मुझे खुद नहलाना पड़ता है उसको, क्योंकि वो बहुत टाइम लगाती है फिर नहलाने में। और यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह खाए जा रहे हैं, कीवी, और जैसे धूप धूप में हम फ्रूट्स खा लेते हैं। और ये शिवा तो उसका ध्यान तो फ्रूट पर ही रहता है कि कब कौन सा फ्रूट मुझे मिलेगा। कीवी खाना उसको बहुत पसंद है। ये शुभी के पापा लाए थे वहाँ से, यहाँ तो नहीं मिलते हमारे, बट वहाँ किन्नौर से लेके आए थे ये। तो अभी बस धूप धूप में खा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी ठंड है अभी भी। आप मामा को दे दो। खावा तू सेब खाई लूगा कुछ। तू सेब खाई लूगा कुछ। जो चीज इसने खानी नहीं उसको बोलता है खावा। ऐसे औरों को देता नहीं है, गंदा फंदा लड़का। शिवा देखो देखो, जादू दिखाओ, जादू। शुभी शुभी को शुभी बोलती है बोले भूत है, देखो भूत। नहीं कड़वा भूत दिखाओ शुभी को। दे दो इसको छिकला, दे दो छिकला इसको। छिकला दे दो शिवा को, और छिकला दे दो। ये ले लो। ले छिकला। हेलो, अभी लगी हमारे यहाँ पर बारिश, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, उसमें मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ फोन से। और अभी हम जा रहे हैं अपने खेत में, क्योंकि मैंने बोई थी ना पार्ले वाले घर में शिमला मिर्च और क्या था, बैंगन, छोटी वाली बैंगन नहीं होती वो बोई थी। पर वो क्या हुआ कि वहाँ पे जैसे सड़क है ना साथ में, तो वहाँ पे बकरियां वगैरह खा लेती हैं, तो उन्होंने मेरा खेत पूरा खराब कर दिया। वहाँ पे जो क्यारी थी छोटी सी वो खराब कर दी उन्होंने। तो इसलिए पार से मेरे ससुर ले आए इधर को कि यहाँ बोने ये, तो इसीलिए देखिए अब हम जा रहे हैं उनको खेत में जो लाई, अभी उनको हम लगाने जा रहे हैं। मतलब थोड़ी सी छोटी वाली बैंगन है और थोड़ी सी शिमला मिर्च है, उनको लगाएंगे। यहाँ नहीं, नीचे वाला था। और ये देखिए मेरे पति का प्रोजेक्ट तैयार हो गया। क्या किया आपने? यही किया इन्होंने सारा दिन भर, दीदी के साथ कोई हेल्प नहीं की, बस यही काम किया। ये देखो, बस ये इनको फ्लावर फूल लगाना और रास्ता रुस्ता बनाना बड़ा पसंद है, यही काम करने चले। इससे पहले तेज बारिश हो, और अभी हमने चाय भी नहीं पी है। दोपहर के बज रहे हैं 4, टी टाइम हो गया है। क्या बोला? तुम लग रहे हो एक सड़े हुए बदबूदार अंडे। चलो, यहाँ पर बो के रखा है पहले ही, जो नए खेत बने थे ना हमारे पीछे वाले ब्लॉग में आपने देखे होंगे। तो यहाँ पे मटर लगाए हैं, और उनको देखिए मटर की जब बेल चलेगी तो उसके लिए यहाँ पर लकड़ियाँ फंसा दी है छोटी छोटी, ताकि वो बेल आसानी से इसके ऊपर चल सके। देखो ये मटर के पौधे हैं, और यहाँ पर ही नीचे देखो जहाँ पर अभी हम जाएंगे वहाँ पर है शिमला मिर्च थोड़ी सी। ये देखिए आलू भी हैं, और बैंगन भी है, छोटे वाले भी तो बड़े वाले भी। पर यहाँ पर भी जैसे मंकी वगैरह आ जाए ना तो उनका खतरा ज़्यादा रहता है, बाकी तो यहाँ पर इतना खतरा नहीं रहता। जैसे बकरियाँ या गाय वगैरह जैसे छोड़ी हुई हैं ना वहाँ पर दूसरे वाले घर में, तो वहाँ तो आती ही रहती हैं, बट यहाँ पे नहीं होता ऐसा।
यहाँ जो भी लगाए वो सेब बच जाता है। यहाँ जंगली मुर्गे बहुत होते हैं, वो खा जाते हैं पत्ते पुत्ते। ये देखो, ये आलू और ये है शिमला मिर्च। यहाँ बीच बीच में कहीं मर गए हैं पौधे, वहाँ लगाएंगे हम। ये मेरी सास ससुर ने लगाए थे। ये देखो, यहाँ बीच बीच में जहाँ नहीं है वहाँ पे हम लगाएंगे आज पौधे। ठीक है, जब मैं गई थी ना मंडी, मैं नहीं, जब शिवरात्रि वाला ब्लॉग हमने बनाया था तो उस टाइम मैंने लाए थे ये पौधे वहाँ से मार्केट में, मुझे दिख के और मैंने ले लिए कि मुझे लेने हैं शिमला मिर्च के। बड़े अच्छे पौधे हैं ये वाले। और ये देखो, ये है छोटे वाले बैंगन के पौधे, ये शिमला मिर्च के। थोड़े ही थे, बस 10 रुपीज़ के लाए थे मैंने भी, ज़्यादा नहीं लाए थे क्योंकि वो छोटी सी क्यारी थी, इसलिए सोचा था कि हाँ वहाँ पे बड़ी होगी थी काफ़ी, बट नहीं छोड़ते वहाँ पे, गाय का ज़्यादा खतरा रहता है वहाँ। लगाओ, मैं लगाऊं? अभी आ गई मैं खेत से आकर के। मैंने चाय बनाई थी, चाय की वीडियो भी मैं बनाना चाहती थी बट इसमें बैटरी बहुत कम बची थी तो उस वजह से मैं नहीं बना पाई। फिर मैंने फोन चार्जिंग पर लगा दिया क्योंकि एक ही फोन है और उसी पे ही मैं तीनों चैनल के लिए वीडियो बनाती हूँ। जैसे दूसरा चैनल भी है लतुआर फैशन डिजाइनर, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाती हूँ और एसएच फैशन वर्ल्ड पर भी इसी फोन से मैं वीडियो बनाती हूँ। फोन से ही मैं सारी वीडियो शूट करती हूँ, कोई कैमरा यूज नहीं करती। जो भी सोचते हैं कि कैमरे से वीडियो बनाती हूँ, कैमरे से नहीं बनाती, बस इसी से ही मैं वीडियो शूट करती हूँ सभी। और फिर इसी पे ही एडिट करना होता है, अपलोड भी करना होता है। तो इसकी बैटरी खत्म हो गई थी पूरी, तो उसके लिए, उसकी वजह से मैंने चार्जिंग पे लगाया था। तो चाहे उसके बाद मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि जब भी मैं खेत पर भी वीडियो बना रही थी ना, उस टाइम भी इसमें 7% बैटरी बची थी। फिर उसके बाद मैंने लगा दिया इसको चार्जिंग पर। ठीक है, तो मैंने जो देखिए टाइटल डाला था, जैसे हम यहाँ पर क्यों आए अकेले, कोई अलग होकर नहीं आए हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे मेरे जो जेठ हैं वो फॉरेन से आए थे, तो फॉरेन से आए थे वो 5 मार्च को आए थे जैसे। तो उसके बाद कितना 15 के बाद शायद 15 या 16 के बाद शायद यहाँ पर वो ज़्यादा ही फैल गया था वायरस, जैसे हमारे इंडिया में भी ज़्यादा केस हो गए थे उस वजह से। फिर उसके बाद लॉकडाउन हिमाचल में भी हो गया था, होने लगा था, मतलब अभी तो नहीं हुआ था। पर उसके बाद जैसे डॉक्टर घर में आ गए तो उनको कॉल आया कि आप, जैसे वो तो इराक से आए थे उस टाइम, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो उनको बोला गया जैसे आपको घर पर ही रहना है, इधर उधर नहीं जाना है कहीं भी। उसके बाद हमारे घर के बाहर देखिए जो मैं साइड में लगा रही हूँ वो लगा दिया था कि यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। तो बीच में हमें जैसे कोल्ड हो गया था तो हम उस वजह से फिर, ताकि उनको कोल्ड ना हो, क्योंकि अगर उनको कोल्ड होता तो फिर उन्हें समझा जाता कि वो कोरोना के सस्पेक्टेड हैं, तो इसलिए फिर हम यहाँ पर आ गए ताकि उनको कोरोना ना हो, उनको सॉरी कोरोना नहीं, उनको कोल्ड ना हो, इसलिए हम यहाँ पर आ गए थे। थोड़ा सा कोल्ड लग रहा था, जैसे नॉर्मल जैसे होता है कोल्ड, अब तो बिल्कुल ठीक है। तो वो मैं बताऊंगी आपको, जैसे नॉर्मल जो कोल्ड होता है, कोल्ड खांसी वगैरह हो जाती है बच्चों को, वो काढ़ा किस तरह से बनाते हैं वो मैं आगे आपको बनाऊंगी। वैसे आप और भी वीडियो देख सकते हो बट मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाती हूँ, आप चाहे तो उस तरीके से भी, गाँव वाला जो तरीका उसको मैं यूज करती हूँ। तो उस वजह से फिर हम यहाँ पर आ गए थे। तो अभी उनको 1 तारीख तक मना की है आने, कहीं भी जाने को। फिर 1 तारीख को, जैसे आज 31 मार्च है, तो 1 से फिर यहाँ पर सभी आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल अकेला है, शांत माहौल है, कोई आता जाता नहीं है। और वहां पे सड़क से कोई ना कोई आता जाता रहता ही है, तो बच्चों को ज्यादा सेफ्टी रखना जरूरी है। वैसे भी यहाँ पर हिमाचल में अब जो पहले तो थे, कांगड़ा से थे, शायद 3 थे, एक तो यहाँ पर डेथ हो गई थी, वो तो तिब्बती नहीं थे कोई, यहाँ के हिमाचल के तो नहीं थे।
तो उनकी तो डेथ हो गई थी। बाकी जो और थे वो सारे ही नेगेटिव हैं। यहाँ पर उनकी जो रिपोर्टें आई हैं वो नेगेटिव हैं। पहले बोल रहे थे जैसे कांगड़ा के हैं पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हैं। तो हिमाचल अभी तक सेफ है, उसमें यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है। और हमारे ही जो साथ में से, जैसे हमारे घर से थोड़ा सा दूरी पर ना, वहां से भी लेके गए थे जो जितने भी फॉरेन, यहाँ से बहुत सारे फॉरेन में गए थे, तो आए थे जो छुट्टियों में उस टाइम जो आए थे उनको ले गए, सभी को ही लेके गए थे। कुछ को तो एयरपोर्ट से ही ले जा रहे थे, जो जैसे जैसे इफेक्टेड कंट्री है वहां से आ रहे थे उनको तो एयरपोर्ट से ही ले रहे थे, और लेके भी जाना चाहिए क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद जैसे जिनको, उनको तो कुछ भी नहीं था बट उनको भी घर से लेके गए, जैसे हल्का सा किसी को शुगर था उनको भी लेके गए, यहाँ से 2 लेके गए थे हमारी साइड से, हमारे जहाँ पर गांव है हमारे गांव से लेके गए थे, तो इसलिए हम यहाँ पर अकेले आ गए। बट उन सभी की रिपोर्टें नेगेटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब कुछ सेफ है। और हम पूरा ध्यान रख रहे हैं बच्चों का भी, जैसे बार बार उनके हैंड सैनिटाइज करवाने और हाथ धोने खुद के भी यहाँ पर। तो इसलिए हम यहाँ पर बिल्कुल अकेला शांत माहौल में कुछ टाइम तक यहाँ काटेंगे, इसलिए हम यहाँ पर आ गए हैं। बस आप भी सेफ रहिए, घर पर रहिए। मैं बार बार यही बोलूंगी, घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि घर से ज्यादा सेफ जगह और कहीं नहीं मिलेगी। अगर बाहर निकलोगे तो फिर हो सकता है खतरा ज्यादा है, जैसा कि बता रहे हैं डॉक्टर भी बता रहे हैं। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कैसा लगा प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यार ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।